सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ जेई पी वाई क्यूज़ कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और हमारा जो टॉपिक जो है पिछले दोनों पार्ट से, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पार्ट वन डिस्कस किया था, दिस इज़ पार्ट टू। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट थ्री एज यू कैन सी हियर। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी मोस्ले स्टडीड characteristic X-ray spectra of elements. The graph which represent his observations correctly is। देखिए, ग्राफ तो अपन बाद में देखेंगे, उसके पहले एक चीज़ देख लीजिए आप। जो हमारे पास में हेनरी मॉस्ले है, तो हेनरी मॉस्ले ने क्या दिया था? हेनरी मॉस्ले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, ही प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि उसका बेस क्या था। मतलब एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पर है? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपको मालूम ही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, तो हेनरी मॉस्ले ने सबको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज किया। क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने किया था एटॉमिक मास के अरेंजमेंट पे। तो एटॉमिक मास पे उसने अरेंज तो कर दिया, लेकिन उसमें कुछ एरर आने की वजह से हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नेगलेक्ट कर दिया गया। बाद में हेनरी मॉस्ले ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक लॉ दिया था। उस लॉ का नाम था मॉस्ले लॉ, मॉस्लेज लॉ, ठीक है ना। उन्होंने लॉ दिया था और लॉ के अनुसार अगर हम जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अगर अरेंज करें तो हमको जो एरर्स होंगे वो बहुत कम से कम मिलेगी, ठीक है ना। तो जब भी हम बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेस क्या है, जिस बेस पे हेनरी मॉस्ले ने बनाया, दैट इज़ द मॉस्लेस लॉ। नाउ व्हाट इज़ द मॉस्लेस लॉ? मॉस्ले लॉ ये था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, उनका स्क्वायर रूट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर एटॉमिक नंबर के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इफ़ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स लिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और उनके ऊपर एक्सरेज पास करवाए। जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने एक्सरे निकलेंगे, है ना। जितने किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा एक्सरेज बाहर निकलेंगे। तो एक्सरे के नंबर के बिहाफ पर या उसके फ्रीक्वेंसीज़ के बिहाफ पर उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एटम के स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो मोटाइल होते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन किसी भी एटम के अंदर एक प्रोटॉन ही होता है जो कैसा होता है? स्टेशनरी। मतलब एटम में से प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता, वो स्टेशनरी स्टेट में रहता है। तो अगर आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज को इसमें से पास करवाया तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एक्सरे बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो भी मैं फ्रीक्वेंसी पास कर रहा हूँ उसका स्क्वायर रूट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जेड के, ठीक है। तो ये उनका लॉ था। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे जेड के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है 2023 का है, मेंस का क्वेश्चन है, जी मेंस का। और ये क्वेश्चन सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि भाई हेनरीज जो लॉ था, मॉस्लेस लॉ, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन उसका बेस क्या था? तो बेस था उसका मॉस्लेस लॉ, यानी कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अंडर रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इस इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दे रखा है Rn5f14 6d1 7s2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? चलिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो Rn के अंदर कितना होता है? 86,
फिर 14, फिर डी का 1 और एस के 2 ऐड कर दो। 10, 12, 13, 3, 8, 9 और ये 10। तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया 103। और एटॉमिक नंबर 103 के लिए 1 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं अन, 0 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं नील, और 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जल्दी बोलिए, ट्राई। तो UNT ये होना चाहिए, यानी कि अननील ट्रियम, ठीक है ना, अननील आपका ट्रियम। तो देखो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये कितना इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो बताइए आप एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक कर सकते अगर आपने ढंग से थोड़ा सा पढ़ लिया हो तो। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आप जो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मेंडलीव इज़ इनकरेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये ज़रूर देखें कि आपसे करेक्ट पूछा गया या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, और ये 2021 का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेंडलीव ने अपनी सारी थियरी रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल सब इसी बुक में डाली थी, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। उसकी बुक का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। बी, एट द टाइम ही प्रपोज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज नोन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया जी। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब पीरियोडिक टेबल बनी उसके कई साल बाद नील्स बोर ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, जिसका अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूमता है, ऑर्बिट्स होते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल पहले ही बन चुकी थी मेंडलीव की, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंसेप्ट बहुत बाद में आया था। तो वी कैन से दैट कि when Mendeleev was proposing his theory, the structure of atom concept was not known। तो ये गलत हो गया आपका। आई थिंक ये सही ऑप्शन होना चाहिए, सी पढ़ लेते हैं। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। बिल्कुल सही है। 101 को हम लोग क्या बोलते हैं, MD मतलब मेंडलीवियम, राइट। और डी देखिए, ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। बैरोमीटर तो हालांकि किसी और साइंटिस्ट ने बनाया था, बट उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है मेंडलीव द्वारा बनाई गई बैरोमीटर से ही आता था। तो ये भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो होगा, नहीं पता है तो फिर नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको टॉपिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये तो अभी खैर इजी क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग ही किया है जस्ट। अभी केवल आप देख सकते हो केवल 2 ही पार्ट्स आए हैं, तीसरा पार्ट बन रहा है ये। तो जब अपन आगे और भी बढ़ते रहेंगे, मैं आपको टफ क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बियर विद मी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट ई इज़ इतना। ठीक है ना, ग्रुप 13 में पहले अपन लिख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। ग्रुप 13 में आता है तुम्हारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये ग्रुप 13 है आपका, है ना, मैच कर लीजिएगा अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो। ठीक है, तो ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, मतलब ये दे रखा है। ठीक है ना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस्ड डायगनली टू एलिमेंट ई। अच्छा, मतलब पहली बात तो ग्रुप 13 का हमको पहचानना है ऐसा एलिमेंट ई जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता हो। तो देखिए लास्ट जो इसका ऑर्बिटल है वो है 4p, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका, n=4, यानी कि बोरोन आता है आपका सेकंड में, ये आता है थर्ड में, और ये आता है फोर्थ में। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में, अपन बात कर रहे हैं गैलियम की। ठीक है ना, अब ये पूछ रहा है कि गैलियम जो है पी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट के साथ डायगनली प्लेस्ड है, वो पीरियड 5 का। तो एक काम करते हैं, अपन ग्रुप नंबर 14 भी लिख लेते हैं। ग्रुप नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग, दैट इज़ कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी। ठीक है, तो देखो 2, 3, 4 और ये 5। तो गैलियम किससे कनेक्टेड है जी,
आपका टिन से। ठीक है, तो गैलियम इज डायगनली प्लेस्ड विद टिन, और टिन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए पहली बात तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 5 हो गया, तो 5p ये हो जाएगा 2 और 5s2, तो 5s2 5p2 ये रहा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो कितना इजी था ये, इसमें करना कुछ नहीं था, बस आपको दो ग्रुप को कंपेयर करना है और डायगोनल रिलेशन आपने पढ़ा होगा उसको आपको मैच करवाना है, दैट्स इट। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, बट आई थिंक मैंने आपको इजीली समझा दिया इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो देखिए मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतने इजी, वो भी पीरियोडिक टेबल से, तो कि बहुत ही अच्छा स्कोरिंग मतलब चैप्टर है ये, और आपको इसमें अच्छे से स्कोर करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एलिमेंट ई बिलोंग्स टू पीरियड 4, याद रखिए पीरियड 4 ग्रुप 16। तो पहले मैं ग्रुप 16 लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये होता है। ठीक है ना, अब बोल रहा है पीरियड 4, तो ऑक्सीजन आता है सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये आता है फोर्थ पीरियड में, तो अपन सीधे टारगेट किसको कर रहे हैं, सेलेनियम को। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव ई, इसके ऊपर वाला कौन होता है, सल्फर है, और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया इसका, तो हो जाएगा तुम्हारा 3s2 3p4, मैच कर लो, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हो कितनी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको होनी चाहिए, और सॉल्व आपको ऐसे ही करना है, और बिल्कुल फास्ट करना है, मुझसे भी तेज आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रुप नंबर यानी कि जी की बात कर रहा है ये, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एन की बात कर रहा है, एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, वी की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर 15 की। तो चलो 15 का देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एटॉमिक नंबर 15 का मतलब क्या हो गया, 15 एटॉमिक नंबर जो होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फॉस्फोरस का होता है, और फॉस्फोरस कौन सी फैमिली का आता है, नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं जी, फॉस्फोरस की। 15 ग्रुप में आता है, तो ग्रुप नंबर तो क्या हो गया जी 15, तो जी क्या हो गया आपका 15। ठीक है, और ये पूछा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो लास्ट नंबर क्या है 15 का 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन वी हो जाएंगे तुम्हारे इसमें 5। और ये पूछ रहा है वैलेंसी कितने बॉन्ड बनाता है, तो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, मतलब कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, 3 बॉन्ड बना के, तो 15 5 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने लिए एडवांस के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। IUPAC सिंबल पूछ रहा है एटॉमिक नंबर 119 के लिए, तो हमें मालूम ही है, इसमें नई बात क्या है कि 1 का होता है अन, 1 का वापस हो जाएगा अन, 9 का हो जाएगा जी एन, तो UUE कहाँ पे दिख रहा है अपन को, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 2019 मेंस में आया था। ये पूछ रहा है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, वो क्या है इन चारों में से, ट्रांजिशन मेटल है कि इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक के ग्रुप 2 का, या फिर एल्कली मेटल है एस ब्लॉक के ग्रुप 1 का। ठीक है, अब जिसको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता होगी वो क्वेश्चन कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 का नाम क्या है, OG। जो 118 जो 118 जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं OG। ठीक है ना, तो OG जो आपका एलिमेंट है वो कहाँ पे आता है, P ब्लॉक के बिल्कुल लास्ट में 18 ग्रुप में आता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि अब OG से पहले क्या आता है, रेडॉन। ठीक है ना, रेडॉन कितना होता है आपका, रेडॉन होता है तुम्हारा 86, तो 87 क्या होता है और 88 क्या होता है, 87 और 88 पहुंच जाता है अपन एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, है ना। देखो ध्यान से 86 यहाँ पर है रेडॉन, उसके बाद में सीधे अपन कहाँ पे आते हैं 87 और 88। 87 पे क्या आता है हमारे पास में
एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और एस ब्लॉक का ग्रुप 2, ठीक है ना। मतलब ये होता है तुम्हारा फ्रेंशियम और ये होता है तुम्हारा रेडियम, ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब OG भी आपका पी ब्लॉक का लास्ट में आता है 118 है, तो अब क्या आएगा 119 फिर 120, तो कहाँ पे पहुँच गया ये बताओ। ये पहुँच गया एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 और ये एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2। तो 120 किसका मेंबर होगा, एल्कली अर्थ मेटल का, क्योंकि अपन एस ब्लॉक के ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, और एस ब्लॉक के ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये मतलब इतना सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना था और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। वीडियोस हम लोग छोटे रखेंगे, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो मुझे ज़रूर आप कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।